सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 15,000 रुपीज में एक बेस्ट बजट गेमिंग पीसी बिल्ड। एंड गाइज इस पीसी बिल्ड में हम सभी न्यू पार्ट्स का यूज करने वाले हैं। एंड ये पीसी बिल्ड एक फ्यूचर प्रूफ गेमिंग पीसी बिल्ड भी रहने वाला है। तो इन फ्यूचर अगर आप इस पीसी बिल्ड में प्रोसेसर चेंज करना चाहते हैं या फिर रैम इंक्रीज करना चाहते हैं एंड गाइज या फिर आप इस पीसी में एक हैवी ग्राफिक कार्ड यूज करना चाहते हैं तो ये सभी अपग्रेड्स भी कर पाएंगे आप इस पीसी बिल्ड में। तो गाइज अगर आपका भी बजट ओनली 15,000 रुपीज है एंड आप 15,000 रुपीज के बजट में एक बेस्ट बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं एंड ऑल्सो 15,000 रुपीज में आप एक फ्यूचर प्रूफ गेमिंग पीसी बिल्ड भी करना चाहते हैं, मतलब जब आपके पास फ्यूचर में और पैसे आएंगे तो आप उस पीसी को फर्दर अपग्रेड कर लेंगे, तो इस केस में ये पीसी बिल्ड आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस अगर आपका भी इंटरेस्ट है इस पीसी बिल्ड में एंड आप जानना चाहते हैं कि इस पीसी बिल्ड में मैंने कौन से कंपोनेंट्स का यूज किया है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। दिस इज टोनी एंड यू आर वॉचिंग गैजेट बीट यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सब्सक्राइब करें गैजेट बीट यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस करें इस बेल आइकन को गेम्स एंड गेमिंग पीसीज की लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस मेरे चैनल पर बात होती है ऐसे ही गेम्स एंड गेमिंग पीसीज से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स एंड गेमिंग पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही प्रेस करो इस बेल आइकन को ताकि मैं फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा मिल जाएगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो गाइस इस वीडियो में हम एक 15,000 रुपीज का बेस्ट बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। एंड अगर मैं बात करूं इस पीसी बिल्ड के गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में जो की मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स इसी के लिए आए हैं, तो इस पीसी में आप GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी, PUBG, फोर्टनाइट, विचर 3, जस्ट कॉज, टॉम रेडर, असैसिन्स क्रीड एंड फार क्राई 5 जैसे गेम्स खेल पाएंगे, वो भी 1080p रेजोल्यूशन पर। तो गाइज ये पीसी बिल्ड आपको गेमिंग के मामले में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। एंड गाइज मैं आपको बताता हुआ चलूं कि ये पीसी बिल्ड एक APU बेस्ड पीसी बिल्ड होने वाला है। तो गाइज अब आप 15,000 रुपीज के बजट में एक न्यू CPU विद एक न्यू ग्राफिक कार्ड तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड गाइज अगर मैं बात करूं APUs की तो AMD की तरफ से आने वाले सभी APUs आपको गेमिंग में काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। एंड आप 15,000 रुपीज के बजट में रहते हुए भी इस पीसी में काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस अचीव कर पाएंगे। एंड गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया ये पीसी एक फ्यूचर प्रूफ गेमिंग पीसी बिल्ड भी रहने वाला है। तो इन फ्यूचर जब आपके पास और पैसे आ जाएंगे तो आप इस पीसी को और फर्दर अपग्रेड कर सकते हो एंड इस पीसी से काफी अच्छे लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हो। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपना पीसी बिल्ड। तो अब इस पीसी बिल्ड में जो मदरबोर्ड मैंने चूज किया है वो है MSI की तरफ से आने वाला MSI A320MA Pro Max। अब गाइस ये मदरबोर्ड आता है AM4 सॉकेट के साथ एंड इस मदरबोर्ड में आपको 2 रैम स्लॉट मिल जाएंगे जो कि सपोर्ट करते हैं DDR4 रैम को। एंड अगर मैं बात करूं इस मदरबोर्ड के VRM सेक्शन की तो इस मदरबोर्ड में आपको ठीक ठाक VRMs भी मिल जाती हैं। एंड गाइस अगर मैं बात करूं इस मदरबोर्ड की बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के बारे में तो ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है Ryzen की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन को। तो आप इस मदरबोर्ड में Ryzen की तीनों जनरेशन के CPUs यूज कर सकते हैं। एंड गाइस इसी के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मदरबोर्ड में Ryzen 3 एंड Ryzen 5 CPUs को ही यूज करें क्योंकि Ryzen 5 एंड Ryzen 3 CPUs के साथ ये मदरबोर्ड आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। एंड गाइस इस मदरबोर्ड में आप मैक्सिमम 32 GB की रैम यूज कर सकते हो। तो 32 GB की रैम के साथ इस मदरबोर्ड में आपको काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी। एंड गाइस इस मदरबोर्ड में आप प्रोसेसर को तो ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हो बट गाइस इस मदरबोर्ड में आप रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो अगर आपकी रैम एक डिसेंट हीट सिंक के साथ आती है तो आप अपनी रैम को एटलीस्ट 400 मेगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर सकते हो। एंड आपकी रैम 400 मेगाहर्ट्ज पर ओवरक्लॉक होने के बाद इस मदरबोर्ड में आपको काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी। सो गाइस अब अगर मैं बात करूं इस मदरबोर्ड की प्राइस के बारे में तो ये मदरबोर्ड आपको 3,000 to 3,500 रुपीज का मिल जाएगा अमेजोन पर। तो अगर आप इस मदरबोर्ड को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस मदरबोर्ड को परचेज कर सकते हो। एंड गाइस वहीं पर अगर मैं बात करूं इस मदरबोर्ड की ऑफलाइन प्राइस के बारे में तो ये मदरबोर्ड आपको 3,000 रुपीज का ऑफलाइन काफी इजीली मिल जाएगा। तो गाइस अब आप प्राइस कंपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एंड जहां से आपको एक अच्छी डील मिले आप वहां से इस मदरबोर्ड को परचेज कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप इस मदरबोर्ड को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस मदरबोर्ड को परचेज कर सकते हो। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको जितने भी कंपोनेंट्स दिखाऊंगा आपको उनकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप किसी कंपोनेंट को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से उस कंपोनेंट को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस पीसी बिल्ड के प्रोसेसर की। तो इस पीसी बिल्ड में जो प्रोसेसर मैंने यूज किया है वो है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 2200G। अब गाइस ये प्रोसेसर Ryzen की सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है जो कि बेस्ड है Zen आर्किटेक्चर पर एंड ये प्रोसेसर प्रोसेस्ड है 14 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर। तो गाइस इस प्रोसेसर में आपको 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं एंड इस प्रोसेसर में आपको 3.5 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड एंड 3.7 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक स्पीड मिल जाती है। एंड उसी के साथ इस प्रोसेसर में आपको 6 MB की कैश मिल जाती है। एंड गाइस ये प्रोसेसर बेस्ड है AM4 सॉकेट पर। तो आप इस प्रोसेसर को किसी भी A320 मदरबोर्ड के साथ पेयर कर सकते हो। A320 मदरबोर्ड के साथ ये प्रोसेसर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर कर देगा। अब गाइस
गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेसर एक एपीयू है। अब जो लोग एपीयू के बारे में नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूँ। एपीयू एक्सेलरेटिंग प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, मतलब एपीयू में आपको सीपीयू कोर्स के साथ जीपीयू कोर्स भी मिल जाते हैं जो कि आपको गेमिंग में काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। सो गाइस अब अगर मैं बात करूँ इस प्रोसेसर के ग्राफिक यूनिट की, तो इस प्रोसेसर में आपको वेगा 8 के इनबिल्ट ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि आते हैं 8 ग्राफिक्स कंप्यूट यूनिट के साथ। तो अगर आप इनबिल्ट वेगा 8 ग्राफिक्स पर गेमिंग करते हो तो गेमिंग में ये प्रोसेसर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर कर देगा। अगर मैं बात करूँ वेगा 8 के कंपैरिजन की, तो वेगा 8 आपको 1030 के सिमिलर परफॉर्मेंस दे देंगे गेमिंग में एज वेल एज वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो रेंडरिंग में। एंड गाइस इस प्रोसेसर में आपको 3 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। तो अगर आपको इन फ्यूचर इस प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप AMD से वारंटी को क्लेम कर सकते हो। और गाइस अगर मैं बात करूँ इस प्रोसेसर की प्राइस के बारे में, तो ये प्रोसेसर आपको 5900 रुपीज का मिल जाएगा। बट गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इस प्रोसेसर के प्राइस आपको काफी ज्यादा हाई देखने के लिए मिलेंगे जो कि ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से है। तो अगर आप इस प्रोसेसर को परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लॉकडाउन खुलने का वेट कर लो। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है इस प्रोसेसर के प्राइस वापस से नॉर्मल हो जाएंगे एंड आप इस प्रोसेसर को 8900 रुपीज का परचेस कर पाओगे। एंड गाइस अगर आपको ऑनलाइन प्राइस ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलता है तो आप इस प्रोसेसर को ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो। एंड जैसा कि आपको पता है राइजन की 4th जनरेशन भी आने वाली है, तो हो सकता है ऑफलाइन आपको इस प्रोसेसर का प्राइस और भी कम देखने के लिए मिल जाए। बट गाइस सारी चीजें आपको लॉकडाउन के बाद ही मिलेंगी, तो आप लॉकडाउन खुलने का वेट कर लो। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है वैसे ही आप सभी कंपोनेंट्स परचेस कर पाएंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह से। सो गाइस अब बात करते हैं रैम की। तो इस पीसी बिल्ड में जो रैम मैंने यूज की है वो है कोर्सर की तरफ से आने वाली कोर्सर वेंजेंस LPX 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम। अब गाइस इस पीसी बिल्ड में मैंने 8GB की सिंगल स्टिक यूज की है। अब गाइस ये रैम मेजॉरिटी ऑफ पीसी बिल्डर एंड मेजॉरिटी ऑफ पीसी यूजर्स की फेवरेट रैम है, क्योंकि ये रैम आती है डिसेंट हीट सिंक के साथ एंड हीट सिंक की वजह से आप इस रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो। एंड गाइस अगर मैं बात करूं हीट सिंक के मटेरियल की, तो इस रैम में आपको एल्यूमिनियम की डिसेंट हीट सिंक देखने के लिए मिल जाएगी। एंड गाइस जैसा कि आपको पता है हम अपने मदरबोर्ड में रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो, तो अपने मदरबोर्ड का यूज करके इस रैम को हम 400 मेगाहर्ट्ज पर ओवरक्लॉक कर लेंगे एंड 400 मेगाहर्ट्ज पर ओवरक्लॉक होने के बाद ये रैम आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगी। एंड गाइस अगर मैं बात करूं ओवरक्लॉकिंग की, तो इस रैम को आप 3600 मेगाहर्ट्ज पर भी ओवरक्लॉक कर सकते हो। बट गाइस मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस रैम को 3400 मेगाहर्ट्ज पर ही ओवरक्लॉक करना, क्योंकि फिर आपको पीसी में थोड़ी ज्यादा हीट देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस रैम को ओवरक्लॉक करना चाहते हो तो आप इस रैम को 3400 मेगाहर्ट्ज पर ही ओवरक्लॉक करके यूज करो। 3400 मेगाहर्ट्ज पर ओवरक्लॉक होने के बाद ये रैम आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगी। गाइस अगर मैं बात करूं इस रैम की प्राइस की, तो अभी आप देख सकते हैं इस रैम का प्राइस भी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से है। बट गाइस ये रैम जनरली अमेजोन पर 3000 रुपीज की सेल होती है। तो अगर आप इस रैम को परचेस करना चाहते हो तो आप लॉकडाउन का वेट कर लो। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे इस रैम के प्राइस वापस से नॉर्मल हो जाएंगे एंड आप इस रैम को 3000 रुपीज की परचेस कर पाएंगे अमेजोन से। एंड गाइस वहीं पर अगर मैं बात करूं इस रैम के ऑफलाइन प्राइस के बारे में, तो गाइस ये रैम आपको ऑफलाइन 2800 रुपीज की मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है आप इस रैम को किस शॉप से परचेस कर रहे हो एंड ऑल्सो डिपेंड करता है कि ऑफलाइन आपको कैसी डील मिलती है। तो गाइस अब अगर आप इस रैम को परचेस करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इस रैम को परचेस कर सकते हो। एंड गाइस इस पीसी बिल्ड में जो मैंने सीपीयू कूलर यूज किया है वो मैंने AMD की तरफ से आने वाला स्टॉक कूलर यूज किया है, जो कि Ryzen 3 2200G के साथ आता है। अब गाइस Ryzen 3 2200G के साथ आपको AMD की तरफ से आने वाला रेत स्टेल्थ सीपीयू कूलर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि Ryzen 3 2200G को कूल करने के लिए मोर देन इनफ रहने वाला है। एंड गाइस ये सीपीयू कूलर प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट के साथ आता है। तो अगर आप इस सीपीयू कूलर का इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको अलग से थर्मल पेस्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है। इस सीपीयू कूलर में आपको प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो इस पीसी बिल्ड में जो स्टोरेज मैंने यूज की है वो है WD की तरफ से आने वाली 500GB की HDD। अब गाइस ये HDD रन करती है 7200 RPM की स्पीड पर, जो कि आपको डिसेंट रीड एंड राइट स्पीड दे देगी। अब गाइस SSD के कंपैरिजन में तो स्पीड आपको नहीं दे पाएगी। बट गाइस अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, तो जिस प्राइस में आपको एक SSD 120GB की स्टोरेज ऑफर करती है उसी प्राइस में ये HDD आपको 500GB की स्टोरेज ऑफर करती है। अब गाइस अगर मैं कंपेयर करूं SSD को HDD से, तो SSD में आपको काफी अच्छी स्पीड मिल जाती है एंड SSD में आपको कोई भी मैकेनिकल पार्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो SSD HDD के कंपैरिजन में आपको काफी अच्छी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो ऑफर करती है। बट गाइस अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, तो एक HDD में आपको बेटर ऑप्शन मिलता है स्टोरेज के मामले में। बट गाइस अगर आप एक SSD के साथ जाना चाहते हैं तो आप एक 120GB की SSD भी परचेस कर सकते हैं इसी प्राइस में। एंड गाइस मैंने 500GB की HDD यूज इसलिए की है क्योंकि सबसे पहले तो आपको 500GB की स्टोरेज ऑफर करती है। एंड गाइस अगर आपको SSD यूज करनी ही है तो आप इन फ्यूचर इस पीसी बिल्ड में एक SSD भी यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने अभी इस पीसी बिल्ड में एक HDD यूज की है। एंड गाइस अगर मैं बात करूं 500GB की स्टोरेज स्पेस के बारे में, तो 500GB का स्टोरेज स्पेस इस पीसी के लिए मोर देन इनफ रहने वाला है। अगर आप इस पीसी में गेम्स इंस्टॉल करते हो या फिर अगर आप इस
पीसी में विंडोज भी इंस्टॉल करते हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स इंस्टॉल करने वाले हैं, तो उसके लिए भी 500 GB का स्टोरेज स्पेस मोर देन इनफ रहने वाला है। एंड गाइस अगर मैं बात करूँ इस HDD के प्राइस के बारे में, तो ये HDD आपको 1500 रुपीज की मिल जाएगी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह पर। एंड गाइस अगर आप इस HDD को परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस HDD को परचेज कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप फुल कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो HDD वर्सेस SSD की, एंड साथ ही आप SSD की अनबॉक्सिंग भी देखना चाहते हो, एंड गाइस इसी के साथ एक SSD कैसा परफॉर्म करती है गेमिंग में एंड विंडोज बूट में, एंड एक SSD आपको कैसी रीड एंड राइट स्पीड ऑफर करती है, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं पावर सप्लाई की, तो इस पीसी बिल्ड में जो पावर सप्लाई मैंने यूज की है वो है सर्कल की तरफ से आने वाली 400 वोल्ट्स की पावर सप्लाई। अब गाइस ये पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए मोर देन इनफ रहने वाली है। अगर आप इस पीसी बिल्ड में अपग्रेड भी करते हो, आप इस पीसी बिल्ड में प्रोसेसर चेंज करते हो, रैम इंक्रीज करते हो, या फिर इन फ्यूचर आप इस पीसी बिल्ड में एक हैवी ग्राफिक कार्ड भी यूज करते हो, तो इस केस में भी ये पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाली है। एंड गाइस अगर मैं बात करूं इस पावर सप्लाई की प्राइस के बारे में, तो ये पावर सप्लाई आपको 800 रुपीज की मिल जाएगी अमेजोन पर। एंड गाइस अगर आप इस पावर सप्लाई को ऑफलाइन परचेज करना चाहते हो तो ये पावर सप्लाई आपको ऑफलाइन ऑनलाइन से भी सस्ते में मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप किस शॉप से परचेज कर रहे हो, एंड ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि आपको ऑफलाइन कैसी डील मिलती है। तो गाइस अगर आप इस पावर सप्लाई को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस पावर सप्लाई को परचेज कर सकते हो। एंड गाइस पावर सप्लाई के लिए मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप इस पीसी बिल्ड में AMD की तरफ से आने वाले Ryzen के APUs ही यूज करना चाहते हो, इन फ्यूचर आप इस पीसी बिल्ड में Ryzen 3 3200G या फिर Ryzen 5 3400G यूज करना चाहते हो, तो आप सर्कल की तरफ से आने वाली इस पावर सप्लाई की जगह Zebronics की तरफ से आने वाली 400 वोल्ट्स की पावर सप्लाई को भी परचेज कर सकते हो। अब Zebronics की तरफ से आने वाली ये पावर सप्लाई आपको 400 वोल्ट्स ऑफर करती है। एंड अगर मैं बात करूँ इस पावर सप्लाई के प्राइस के बारे में, तो ये पावर सप्लाई आपको अमेजोन पर 500 रुपीज की मिल जाएगी, एज वेल एज ये पावर सप्लाई आपको ऑफलाइन भी 500 रुपीज की मिल जाएगी। तो गाइस अगर आप Zebronics की तरफ से आने वाली 400 वोल्ट्स की इस पावर सप्लाई को परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस पावर सप्लाई को भी परचेज कर सकते हो। सो गाइस अब अगर मैं बात करूँ इस पीसी बिल्ड के कैबिनेट के बारे में, तो इस पीसी बिल्ड में मैंने एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला ICE 200 TG कैबिनेट यूज किया है, क्योंकि गाइस ये कैबिनेट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, तो इसीलिए मैंने इस कैबिनेट का यूज किया है। बट गाइस अगर आपके पास 2 to 3000 रुपीज एक्स्ट्रा है तो आप इस कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपके पास 2 to 3000 रुपीज एक्स्ट्रा नहीं है, आप 15000 रुपीज के स्ट्रिक्ट बजट पर हो, तो आप Zebronics की तरफ से आने वाला या फिर Intex की तरफ से आने वाला 500 to 600 रुपीज का कोई भी कैबिनेट परचेज कर सकते हो। एंड गाइस अगर मैं बात करूँ Zebronics की तरफ से आने वाले एंड ऑल्सो Intex की तरफ से आने वाले 500 to 600 रुपीज के कैबिनेट की, तो गाइस ये कैबिनेट भी आपको सिमिलर परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं जो कि आपको एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला ICE 200 TG कैबिनेट ऑफर करता है। बट गाइस इन 500 to 600 रुपीज के कैबिनेट में आपको टेम्पर्ड ग्लास, RGB फैन, RGB स्ट्रिप्स एंड PSU श्राउड देखने के लिए नहीं मिलता है। बट गाइस आप किसी भी कैबिनेट में RGB फैन एंड RGB स्ट्रिप्स बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस अगर आप 15000 रुपीज के स्ट्रिक्ट बजट पर हो तो आप Zebronics की तरफ से आने वाले या फिर Intex की तरफ से आने वाले 500 to 600 रुपीज के कैबिनेट भी परचेज कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप अलग से एक PSU या फिर एक कैबिनेट परचेज नहीं करना चाहते हो तो आप Foxin की तरफ से आने वाला कैबिनेट एंड PSU का कॉम्बो परचेज कर सकते हो। अब इस कॉम्बो में आपको 500 वोल्ट्स की PSU मिल जाएगी। एंड अगर मैं बात करूँ इस कॉम्बो के प्राइस के बारे में, तो ये कॉम्बो आपको 1200 रुपीज का मिल जाएगा अमेजोन पर। तो गाइस अगर आप इस कॉम्बो को परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस कॉम्बो को परचेज कर सकते हो। अब हमारा पीसी बिल्ड हो चुका है कंप्लीट। अब अगर मैं बात करूँ इस पीसी बिल्ड की परफॉर्मेंस की, तो ये पीसी बिल्ड आपको गेमिंग में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। आप इस पीसी पर GTA 5, Tomb Raider, PUBG, Call of Duty एंड Fortnite जैसे गेम्स 1080p रेजोल्यूशन पर लो टू मीडियम सेटिंग्स पर खेल पाएंगे। एंड गाइस अगर मैं बात करूँ FPS की, तो ये पीसी आपको इन सभी गेम्स में 50 to 60 प्लस FPS दे देगा। सो गाइस अगर आप Ryzen 3 2200G के बेंचमार्क्स देखना चाहते हो वेगाइड ग्राफिक्स के साथ ये प्रोसेसर आपको कैसी परफॉर्मेंस देता है गेमिंग में, तो आप सिंपली YouTube पर सर्च कर सकते हो, आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको Ryzen 3 2200G के बेंचमार्क्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस अगर आपका इस पीसी बिल्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड रिप्लाई भी करता हूँ। सो गाइस आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यही था आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो जरूर से यार इस वीडियो को लाइक करो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं ऐसे ही गेम्स एंड गेमिंग पीसी से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स एंड गेमिंग पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही प्रेस करो इस बेल आइकन को, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा मिल जाएगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो गाइस दिस इज टोनी एंड यू आर वाचिंग गैजेट बीट यूट्यूब चैनल एंड एट द एंड थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस।